हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे एस बी बिग स्टडी चैनल में। आज देखिए पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th इंग्लिश बुक जो है 2 बुक चलता है। कौन कौन बुक चलता है, उस बुक्स में कितने चैप्टर हैं और कितने बेस्ड है, कितने कोर्स चैप्टर में कौन सा स्टोरी बेस्ड है, कौन सा पोएम है, और एक बुक में आपके कितने स्टोरी हैं उसके ऑथर के नाम हम लोग पढ़ेंगे। ये जानने के बाद अगर जान लीजिएगा कौन कौन से बुक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके लेखक आने के ऑथर का नाम, तो फिर आगे हम इसके नेक्स्ट सीरीज बाय सीरीज क्या करवाएंगे, उसको स्टोरी करवाएंगे, उसका समरी करवाएंगे। उसके आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिखा देंगे वर्ड मीनिंग, और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स कि क्लास 10th इंग्लिश 2 बुक्स जो चलता है आपका, वो 2 बुक्स का नाम क्या है, उस बुक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके ऑथर का नाम, जो जो पोएम है उसके पोएट के नाम के बारे में हम लोग आज पढ़ लेंगे, ताकि आगे आपको सीखने में बहुत आसानी होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। क्लास 10th इंग्लिश देखिए आपका जो है 2 बुक्स है। फर्स्ट बुक का नाम देखिए क्या है, देखिए फर्स्ट फ्लाइट। देखिए ऐसा ही देखिए आपका जो है बुक का कवर मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट का। तो पहला आपको बुक ध्यान ध्यान देना है, लेना है आपको फर्स्ट फ्लाइट का पहला बुक लेना है। और देखिए ये फर्स्ट फ्लाइट को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट डिवाइड किया गया प्रोज आने की स्टोरी में, और सेकेंड पार्ट डिवाइड किया गया है पोइट्री आने की पोएम में। आइए देखिए एक और बुक है, उसका नाम देख समझेंगे हम लोग क्या है। एक और देखिए जो बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये देखिए आपका फुगर, देखिए ये बुक का देखिए फर्स्ट जो भी लीजिएगा बुक ना, किताब, देखिए ऊपर वाला देखिए पोर्शन है ये। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये एक बुक का आपका नाम है। इसमें सिर्फ आपका देखिए बेस्ड रहेगा स्टोरी पे बेस्ड रहेगा, मतलब सिर्फ इसमें आपको क्या है प्रोज पे बेस्ड रहेगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दो बुक आपको पढ़ना है क्लास 10th में। एक पढ़ना है आपको फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड पढ़ना है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट डिवाइड किया गया है स्टोरी और पोयम में, और आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है वो डिवाइड किया गया है आपको सिर्फ स्टोरी पे डिवाइड किया गया। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज बाय सीरीज आपको चैप्टर का नेम, उसके ऑथर के नेम करवाएंगे, और क्या क्या कुछ कुछ इंपॉर्टेंस बता देंगे। फिर आपको क्या है, जैसे ये वीडियो खत्म होगा नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे चैप्टर फर्स्ट जो है आपको जिससे पढ़ना होगा फर्स्ट फ्लाइट का। उसका हम बताएंगे शॉर्ट में स्टोरी आपको, इसका बताएंगे क्या है इंपॉर्टेंस, इसका शॉर्ट में समरी समझा देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिया करेंगे। इसी कारण जो 10th में है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो, भाई बहन हो, उसको आप पहुंचाइए, ताकि इंग्लिश बहुत आसान तरीके से सीख सके और मैट्रिक बोर्ड में अच्छा नंबर वो इंग्लिश में ला सके। इंग्लिश का हम हर पोर्शन करवाएंगे। अभी हम बुक उठा रहे हैं, फिर हम जाएंगे आपका पैराग्राफ पोर्शन जो आपका आता है एग्जाम में, पैराग्राफ, लेटर, फिर आता है ग्रामर पोर्शंस पे, और कैसे आपको कंप्रीहेंशन पैसेज लिखना है उस चीज को भी हम कवर कर दिया करेंगे। तो जितने लोग भी एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक के, अगर कोई सर्कल में आपके हैं तो उनको आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे एक लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स। एक लाइक करने से हमको एक मोटिवेट मिलता है। आइए हम चैप्टर का डिटेल्स इसके बारे में चलेंगे, बात करते हैं। देखिए फर्स्ट फ्लाइट में आपका देखिए चैप्टर है, उस चैप्टर फर्स्ट का नाम देखिए है ए लेटर टू गॉड, मतलब क्या, भगवान के नाम एक पत्र। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नाम फर्स्ट फ्लाइट का है ए लेटर टू गॉड। अब देखिए रिटेन बाई यानी कि ऑथर का नाम जो है लिखा गया है G.L. फ्यूएंटस। तो वो लिखा गया है ए लेटर टू गॉड, ये लिखा गया है G.L. फ्यूएंटस के द्वारा लिखा गया है। इसमें बात किया जाए फ्रेंड्स मेन करेक्टर कौन है आपके लेटर टू गॉड में, देखिए आपका लेंचो यहाँ पे क्या है, वो एक मेन करेक्टर के रूप में है। पूरा स्टोरी में क्या है डिपेंड करता है लेंचो। लेंचो क्या एक फार्मर होता है जो लेटर क्या करता है गॉड को लिखता है, किसके लिए, क्रॉप्स जो है उसका बर्बाद हो गया है उसके प्रति वो लिखता है, और क्या करता है वो मांगता है 100 पीसोज। तो हम डिटेल्स चलेंगे जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे और लेटर टू गॉड, तो हम डिटेल्स में उसका बताएंगे आपको स्टोरी, समरी, इसके वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंस, और आपके बताएंगे क्वेश्चन आंसर। अभी आपको क्या करना है, रूबरू हो जाना है, मतलब अकॉर्डिंग टू आपको डिटेल्स बताएंगे इंट्रोडक्शन के रूप में कि कौन कौन से बुक जान गए हैं। कि फर्स्ट फ्लाइट, सेकेंड बुक का नाम आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर फर्स्ट आपका है ए लेटर टू गॉड, एक स्टोरी है जो लिखा गया है G.L. फ्यूएंटस के द्वारा।
इसकी मेन कैरेक्टर क्या है आपके लेंचो हैं। आइए देखिए कुछ नीचे अब क्या है, कुछ पोयम को है। नेक्स्ट देखिए है, जब आप ले लेटर टू गॉड पढ़ लेंगे तो पढ़ाया जाएगा आपको द स्टॉप स्नो, और नेक्स्ट देखिए है फायर एंड आइस। दोनों देखिए एक पोयम का नाम है, द स्टॉप स्नो और एक आपका है फायर एंड आइस। दोनों क्या है आपका एक पोयम का नाम है, और दोनों पोयम का जो पोएट नेम है वो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। दोनों पोयम लिखा गया है। फर्स्ट पोयम आपका है द स्टॉप स्नो, और सेकंड पोयम आपका है फायर एंड आइस के बारे में। तो क्या है कि बर्फ की धूल जिस तरह कौवे को कर देती है, उसी के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जब आपको रिलेटेड टू गॉड खत्म करेंगे तब द स्टॉप स्नो आएंगे, तो हम डिटेल से बारे में पढ़ाएंगे। द स्टॉप स्नो और फायर एंड आइस के बारे में दोनों लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए नेक्स्ट आपका है स्टोरी, इसको बोलते हैं नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया स्टोरी। स्टोरी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मीन्स लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो लिखा गया है, उसके ऑथर का नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका के हैं नेल्सन मंडेला। उसके द्वारा लिखा गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक स्टोरी है, और ये क्या थे, एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या थे, एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे। मतलब क्या है कि अगर बात किया जाए तो ये फर्स्ट ऐसे थे जो कि ब्लैक थे, मतलब कि काले क्या थे, एक राष्ट्रपति के रूप में उभरे थे। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के बारे में। जब हम आएंगे तो फिर से इसके बारे में पूरा तरह से स्टोरी को डिटेल्स में बताएंगे। साउथ अफ्रीका इसको बारे में नेल्सन मंडेला जो लिखे हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हल्का जान लीजिए, साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो यही है, कौन, आपके नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। तो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे बहुत मजे तरीके से। स्टोरी आपका बहुत अच्छा है, तो आप जब ये जान लीजिएगा कौन कौन सा पढ़ना है तो आपको उत्साहित लगेगा। जैसे जैसे आपको फर्स्ट फ्लाइट में स्टोरी और पोएम वैसे वैसे कि आपको पढ़ाते जाएंगे हम, और आपको एग्जाम का तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हमारे SB स्टडी में हो जाएगा। चैनल में जब फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि वो वीडियो हम जैसे कि इसमें अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आइए देखिए कुछ समझेंगे। इसके बाद आपके क्या है, कुछ पोयम है। तो जैसे आप एक स्टोरी होता है, फिर क्या होता है, कुछ पोयम होता है। समझेंगे देखिए पोयम के बारे में। देखिए पोयम, देखिए पोयम का नाम है ए टाइगर इन द जू। क्या है, एक पोयम का नाम। जैसे आप खत्म होगा नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके हम स्टार्ट करेंगे आपका पोयम ए टाइगर इन द जू। इसके देखिए पोएट्स नेम, इस कवि का नाम क्या है, लेस्ली नॉरिस। पोएट मतलब होता है कवि, और ऑथर मतलब होता है लेखक। जब बात किया जाए पोयम का नाम तो बोलेंगे पोएट्स नेम। अब जब बात किया जाए स्टोरी का तो बोलेंगे वहां पे ऑथर्स नेम। देखिए ए टाइगर इन द जू जो है पोएट्स नेम, कवि का नाम क्या है, लेस्ली नॉरिस है। तो इतना से क्या करना है, आपको रूबरू हो जाना है कि आपके फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर कौन कौन से हैं। अगर आप बुक नहीं लेते हैं तो भी आप यहाँ आसानी पूर्वक इसमें सीख सकते हैं। आइए बातें हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट की ओर। चैप्टर नंबर नेक्स्ट की आपका है बेस्ट किस पर है, स्टोरी है। चैप्टर नंबर थर्ड है, क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियां हैं, फ्लाइंग मतलब उड़ने के लिए, मतलब जो जो आपका उड़ता है। अब देखिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, फर्स्ट फ्लाइट रखा गया है। और क्या है कि फर्स्ट फ्लाइट के बारे में आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना भी है। अब देखिए यहाँ पे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में आपका जो है चैप्टर फर्स्ट जो है वो क्या चीज़ है, चैप्टर फर्स्ट का नाम आपका देखिए रखा गया है इसमें हीज फर्स्ट फ्लाइट रखा गया है। क्या रखा गया है, तो हीज फर्स्ट फ्लाइट रखा गया है चैप्टर फर्स्ट में। आपका थर्ड का फर्स्ट है हीज फर्स्ट फ्लाइट। इसके ऑथर्स के नेम आने की कवि का नाम कहा जाए लियाम ओ फ्लेहर्टी है। हीज फर्स्ट फ्लाइट के जो है वो ऑथर का नाम क्या है, तो लियाम ओ फ्लेहर्टी रखा गया है। ठीक है। आइए एक और देखिए, जब आपके चैप्टर थर्ड में दो आपके स्टोरी हैं, एक हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके ऑथर्स नेम, लेखक का नाम है लियाम ओ फ्लेहर्टी। आइए देखिए बढ़ते हैं, एक और इसमें स्टोरी है आपका, उसका नाम देखिए क्या है,
देखिए एक और जो स्टोरी है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन भी क्लास 10th में आपका इंग्लिश का एक स्टोरी है, जिसके ऑथर्स नेम में कवि का नाम रखा गया है फ्रेडरिक फॉर्सेथ रखा गया। क्या रखा गया है? फ्रेडरिक फॉर्सेथ रखा गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी आप लोग क्या है कि दो बुक जो पढ़ना है क्लास 10th में इंग्लिश के समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद क्या है कि हर चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके स्टोरी सब समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट करवा दे, साथ साथ वर्ड में, ताकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें, जो कि आपका एग्जाम फरवरी मार्च में मैट्रिक का होने वाला है। तो बढ़िया तरीके से वीडियो को देख लेते हैं तो स्टोरी वगैरह आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 2 क्या बताएं आपको है, थर्ड में ब्लैक एरोप्लेन, जिसके ऑथर का नाम है, लेखक का नाम फ्रेडरिक फॉर्सिथ है। आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए आपका पोयम का नाम है। नेक्स्ट आपका देखिए फ्रेंड्स क्या है, पोयम है। वो पोयम कौन सा है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पोयम का नाम जिससे खत्म होगा आपका फर्स्ट फिश, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, तो आपको एक पोयम पढ़ना है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर में, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अगर बात किया जाए इसके पोएट्स नेम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक पोयम का नाम है, एक कविता का नाम है। अगर पोएट्स की नाम बात किया जाए, मतलब कि कवि का नाम, तो देखिए कैरोलीन वेल्स है। क्या नाम है फ्रेंड्स? तो कैरोलीन वेल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक पोएट्स का नाम, कवि का नाम है कैरोलीन वेल्स। कभी कभी एग्जाम पूछता है, आपको 4 लाइन दे देगा, आपको पूछेगा इस जो है 4 लाइन वो किस पोयम का है और इसके पोएट के नाम क्या है। उससे क्या होगी, आपके 2 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो है पोएट का नाम कैरोलीन वेल्स है। आइए देखिए एक और पोयम इसमें पढ़ना है आपको। वो देखिए पोयम का नाम है द बॉल पोयम। नेक्स्ट जो पोयम है उस पोयम का नाम है द बॉल पोयम। इसके बात किया जाए पोएट्स नेम मीन्स कवि का नाम, तो देखिए जॉन बैरी मैन है। कौन है फ्रेंड्स? जॉन बैरी मैन। चैप्टर 2 जो है इसमें है द बॉल पोयम, ये भी एक पोयम का नाम है और इसके एक कवि का नाम है जॉन बैरी मैन है। चलिए हम आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर देखिए 4 आपका डिपेंड करता है किस पर, स्टोरी पे करता है। मतलब एक प्रोज है, एक स्टोरी है, उसका देखिए नाम स्टोरी का है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक डायरी जो है वो लिखा गया है एन फ्रैंक के नाम से लिखा गया है। क्या होती बच्ची होती है एन फ्रैंक, जो कि लगभग क्या है कि गर्ल है। वो लगभग इनका जन्म जो है जून 12 2029 में हुआ है और ये बात होती है फरवरी मार्च 1945 की। जब हम इसके बारे में डायरी लिखा गया है ना एन फ्रैंक को, कब थी 13th बर्थडे उनका मनाया गया था। जब हम स्टोरी पे आएंगे तो बढ़िया बताएंगे आपको डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में, बहुत ही डिटेल तरीके से डायरी में कैसे लिखा गया है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या वर्ड मीनिंग है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर एन फ्रैंक से। आगे देखिए आगे पढ़ना एक पोयम, जिससे खत्म हो गया स्टोरी आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो उसके बाद देखिए एक पोयम पढ़ना है। उस देखिए पोयम का नाम क्या है। देखिए पोयम मतलब क्या हो गया, कविता। पोयम के क्या नाम है, एमांडा। एमांडा क्या है, एमांडा आपका एक पोयम का नाम है। जब पढ़ लीजिएगा फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक का, तो पढ़ना होगा आपको एमांडा। और इसके पोएट्स ने मतलब कवि का नाम जो है रॉबिन क्लीन है। क्या नाम है? रॉबिन क्लीन। आपका एमांडा एक पोयम का नाम है, उसके कवि का नाम पोएट्स नेम है रॉबिन क्लीन है। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर आपका आएंगे 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 देखिए है प्रोज, को बोलते हैं स्टोरी मीन्स हो गया कहानी। चैप्टर 5 में है द 100 ड्रेसेज। देखिए एक स्टोरी का नाम है, उसका नाम है द 100 ड्रेसेज 1। इसके ऑथर्स नेम, लेखक का नाम है एलिनोर स्टस। क्या नाम है? एलिनोर स्टस। द 100 ड्रेसेज आपका 1 आने की पार्ट 1 है। इसके ऑथर्स का नेम है एलिनोर स्टस है। और चैप्टर 6 देखिए रखा गया है नाम आपका द 100 ड्रेसेज 2। एक आपका स्टोरी है द 100 ड्रेसेस 1 के नाम है और सेकंड आपका है द 100 ड्रेसेस 2 के नाम से है। इसके भी ऑथर्स के नेम क्या है, एलिनोर स्टेसी लिखा गया है।
दोनों के एक ही ऑथर हैं द 100 ड्रेसेज के। यहाँ पे क्या है कि ड्रेस के बारे में बात किया गया है। पूरा स्टोरी जो है एक 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है, एक आपका द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है। दोनों के ऑथर्स यानी कि लेखक का नाम एक ही है, एलिनोर स्टस, और द 100 ड्रेसेस 2 का भी ऑथर्स लेखक का नाम एलिनोर स्टस है। जब एक देखिए पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा स्टोरी, यहाँ पे दोनों पढ़ाएंगे, उसके बाद करवाएंगे आपको देखिए पोयम। उस देखिए आपका नेक्स्ट आपकी पोयम का नाम क्या है। पोइट्री आने की पोयम देखिए नाम आपका है एनिमल्स। एनिमल्स क्या है, एक पोयम का नाम है। अगर बात किया जाए इसके पोएट्स के नाम मतलब कवि का नाम, तो वाल्ट विटमैन है। क्या है, वाल्ट विटमैन जो है एनिमल्स एक आने की पोएट्स का नाम आने की कवि का नाम है। और ये देखिए फ्रॉम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। मतलब क्या है, इसमें ग्रास के बारे में बात किया गया है। ग्रास मतलब क्या हो गया, घास के बारे में, पत्ता जो होता है इसके बारे में बात किया गया है एनिमल्स एक पोयम के बारे में। तो एनिमल्स जो पोयम है वो उसके कवि का नाम है वाल्ट विटमैन है। वाल्ट विटमैन जो है एनिमल्स के एक पोएट्स का नाम है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका चैप्टर की ओर। फिर आपका क्या आएगा, एक प्रोज यानी कि स्टोरी आएगा। आइए देखिए आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है चैप्टर 7। चैप्टर 7 देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। चैप्टर 7 को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 इसके क्या है, आपके अलग अलग स्टोरी आपको पढ़ना है और इसको मतलब सब क्या करना है, आपको समझना है। तो चैप्टर 7 आप ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपके 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर फर्स्ट देखिए आपका है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसके ऑथर्स का नाम मतलब इसके कवि का नाम रखा गया है लूसियो रॉड्रिग्यूस। क्या नाम है, ए बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर्स नेम, इस लेखक का नाम है लूसियो रॉड्रिग्यूस। अब इसके पार्ट 2 में आएंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, तो उसके देखिए चैप्टर का नाम है आपका कुर्ग है। अब देखिए कुर्ग का बात किया जाए, इसके ऑथर्स का नाम कुर्ग का तो लॉकेस एब्रॉल है। कुर्ग के आपके ऑथर्स नेम मैंने लेखक का नाम लॉकेस एब्रॉल है। उसी तरह आपको चैप्टर 3 पढ़ना है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में टी फ्रॉम असम। असम मतलब क्या होता है, असम देखिए एक स्टेट का नाम है, और टी मतलब क्या होता है, चाय। मतलब चाय कहाँ मिलता है हमको, मेन जगह पे, वो असम आपका मेन प्लेस है जहाँ की आपको क्या होता है, आपको चाय मिलता है। वहीं से क्या होता है, चाय इधर सब जगह आता है। तो वहीं पे मेन जो खेती होती है कहाँ होती है, असम में होती है। वही लिखा है टी फ्रॉम असम। और इसके ऑथर्स के नेम, इस कवि का नाम है अरूप कुमार दत्ता। तो अरूप कुमार दत्ता क्या है, इसके कवि आने की लेखक का नाम जो है आपका टी फ्रॉम असम एक स्टोरी है। इसके ऑथर्स का नेम अरूप कुमार दत्ता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये आपके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 थे स्टोरी। ए बेकर फ्रॉम गोवा लिखा गया लूसियो रॉड्रिग्यूस के द्वारा, और नंबर 2 था कुर्ग लिखा गया है लॉकेस एब्रोल के द्वारा, और नंबर 3 टी फ्रॉम असम ये लिखा गया है अरूप कुमार दत्ता के द्वारा। आइए देखिए फ्रेंड्स, एक पोयम है, इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, पोयम पढ़ना है। उस पोयम का नाम है द ट्रीज। द ट्रीज आपका एक पोयम का नाम है। और ये देखिए द ट्रीज जो पोयम है, ये लिख इसके देखिए बात किया जाए पोएट्स नेम तो लिखा गया है एड्रीन रीच के द्वारा लिखा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक पोयम है, इसका नाम है द ट्रीज। मतलब बात किया गया है पेड़ के बारे में, कैसे जो है वृक्ष जो है जंगल की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जंगल इन दिनों क्या है, वृक्षों से रहित है, मतलब पेड़ वहां पे नहीं बचा हुआ इन दिनों। तो वही है कि आपको जब ये खत्म हो जाएगा आपका कुर्ग असम टी फ्रॉम असम का, तो उसके बाद एक पोयम पढ़ना। उस पोयम का नाम है द ट्रीज, और इसके पोर्ट्स ने मतलब कवि का नाम है एड्रीन रीच नाम है। आइए बढ़ते हैं फिर चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर देखिए 8 है, वो आपका आता है देखिए प्रोज। प्रोज को क्या बोलते हैं, स्टोरी मतलब क्या हो गया, कहानी, इसको कहा जाता है प्रोज। जब भी कहीं दिखाई पड़े प्रोज समझ लीजिएगा कि स्टोरी के बारे में बात की जा रही है। चैप्टर 8 है मिजबिल द ऑटर। चैप्टर 8 का नाम क्या है, ये देखिए अब तो चैप्टर चल रहा है,
ये बुक का नाम आपका फर्स्ट फ्लाइट है। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आपका एक चैप्टर है, स्टोरी है मिजबिल द ऑटर। अभी आपको सिर्फ चैप्टर का नेम और ऑथर का नेम बता रहे हैं, फिर हम डिटेल्स बाय एक करके आपको क्या करें, सबका हम स्टोरी और पोयम आपको समझाएंगे और बढ़िया तरह से इसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए ऑथर्स का नेम आपका है गेविन मैक्सवेल। मिजबिल द ऑटर एक स्टोरी है, इसके ऑथर्स नेम, इस लेखक का नाम गेविन मैक्सवेल है। आइए आते हैं, अब जब एक चैप्टर खत्म हुआ तो इसको पढ़ना, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक पोयम पढ़ना है। देखिए उस पोयम का नाम क्या है, आइए हम लोग जरा समझेंगे उस पोयम के बारे में। देखिए आपको फिर क्या करना है, एक पोयम पढ़ना। उस पोयम का नाम देखिए क्या है, फॉग है। फॉग क्या है, एक पोयम का नाम है। फॉग समझते हैं क्या, धुंधला, धुंध जो होती है ना उसे क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। धुंध क्या होती है, आती है। ये बहुत ही शॉर्ट पोयम है, सबसे अगर शॉर्ट पोयम कहा जाए आपका फर्स्ट फ्लाइट का, उससे क्या है आपका फॉग है। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आप क्या है फॉग पोयम को समझ लेंगे। इसके पोएट्स के नाम, इस कवि का नाम है कार्ल सैंडबर्ग है। पोयम जो है आपका फॉग, इसके पोएट्स नेम, कवि का नाम कार्ल सैंडबर्ग है। फॉग क्या होता, आता है मतलब, फॉग मतलब धुंध हो गया, मतलब जो इन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा फॉग का पोएट्स नेम कार्ल सैंडबर्ग है। आइए आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 9 फिर से हम समझेंगे किसके बारे में, प्रोज के बारे में। तो एक चैप्टर के बाद आपको एक पोयम आ रहा है, चैप्टर के बाद फिर से क्या हो रहा है आपका, पोयम आ रहा है। मतलब पहले प्रोज स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोयम के बारे में। देखिए प्रोज आन समझेंगे किसके बारे में, स्टोरी कहानी के बारे में। चैप्टर 9 जो है आपका है स्टोरी, उसका नाम है मैडम राइड्स द बस। क्या नाम है फ्रेंड्स, तो मैडम राइड्स द बस, मतलब मैडम क्या करती, बस का सवारी करती। जब किसी चीज में आप सवारी करते होंगे तो वहां पे राइड्स होता है, जब चलाइएगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो ड्राइव हो जाएगा। बस में कोई चला रहे हैं वो ड्राइव है, आप बैठे हुए तो क्या कर रहे हैं, आप राइड कर रहे हैं। तो मैडम राइड्स द बस। इसके बाद क्या जाए, ऑथर्स का नेम, इस लेखक का नाम वल्ली कानन। क्या नाम है इसके ऑथर्स, कवि का नाम है वल्ली कानन है। VALLIKANNAN, वल्ली कानन। मैडम राइट्स द बस के लेखक का नाम मीन्स ऑथर्स का नेम है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की ओर। वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, एक लाइक करके अधिक से अधिक क्या करें, इसको आप शेयर कर दें। 10th में जो भी हैं उसको लोग को पहुंचाइए ताकि उन लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा। आइए अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे पोएट्री। जब पढ़ा जाएगा मैडम राइट्स द बस, वल्लीकानंद का जो लिखा गया है, उसको हम समझेंगे पोएट्री। इसको बोलते हैं, पोयम मीन्स एक कविता है। उस पोयम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। क्या नाम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखिए इसके पोएट्स नेम, इस कवि का नाम है ओजेन, ओजडेन नास। क्या है, ओजडेन, ओजडेन नास पोएट्स नेम है, मीन्स कवि का नाम है। किस पोयम का नाम है, जो कवि है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके पोएट्स का नाम है ओजडेन नास। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 10 प्रोज यानी कि स्टोरी है। चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। इसके ऑथर्स नेम, इस कवि, इसके लेखक का नाम है BTY, बेटी रैन साव। क्या नाम है, द सरमन एट बनारस जो है, इसके ऑथर मीन्स इसके लेखक का नाम बेटी रेन साव नाम है। आइए समझेंगे नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, एक पढ़ना है आपको पोयम का नाम, हम समझेंगे उस पोयम के बारे में। नेक्स्ट पोएट्री यानी को क्या बोलते हैं, पोयम मतलब क्या हो गया, कविता हो गया। फॉर एन ग्रेगरी, फॉर एन ग्रेगरी जो है, फॉर एनी ग्रेगरी कर सकते हैं इसको, फॉर एन ग्रेगरी एक पोयम का नाम है। अगर बात किया जाए इसके पोएट्स के नाम, मतलब इसके कवि का नाम
तो विलियम बटलर इट्स फॉर एन ग्रेगरी एक पोयम का नाम है, इसके कवि का नाम हो जाएगा विलियम बटलर इट्स। शॉर्ट में आप कह सकते हैं WB इट्स भी इसे आप कह सकते हैं। एक क्या है, एक पोयम का नाम है जो पढ़ रहे हैं। ये अभी आप लोग क्या है कि फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर का नाम और उसके ऑथर और फर्स्ट फ्लाइट के पोयम का नाम और उसके पोएट्स का नाम के बारे में जान रहे हैं। जैसे खत्म होगा इसी वीडियो में कराएंगे फुट प्रिंट्स विदाउट फीट का जितने भी चैप्टर है उसके ऑथर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर एन ग्रेगरी के पोएट्स नेम उसका नाम है विलियम बटलर इट्स नाम है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर देखिए आपका 11 है और ये क्या है आपका लास्ट चैप्टर है। आपका फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर का नाम क्या रखा गया है वो समझिएगा पूरा स्टोरी। चैप्टर लास्ट है द प्रोपोजल, क्या होना, द प्रोपोजल। ये क्या है, लास्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का। इसके ऑथर्स नेम का नाम है एंटोन चिकोव। क्या नाम है, प्रोपोजल्स के जो है ऑथर्स नेम इस कवि का नाम रखा गया है, उसका नाम है एंटोन चिकोव है। क्या फ्रेंड्स, तो एंटोन चिकोव जो है आपके लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, द प्रोपोजल। फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर है द प्रोपोजल। इसके लेखक का नाम है एंटोन चिकोव नाम है। आइए अब बढ़ेंगे हम लोग किसमें, तो अब बढ़ेंगे हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो बुक है। अब देखिए नेक्स्ट बुक का नाम है, नेक्स्ट देखिए बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अभी जो हम लोग डिटेल्स पढ़ते आए उसका नाम था फर्स्ट फ्लाइट। उसके चैप्टर के नाम पढ़ें, ऑथर के नाम पढ़ें, पोएम का नाम पढ़ें, पोएट्स के नाम पढ़ें, हम सीखें हम लोग। अब सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट बुक आपका पढ़ना है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के आपके स्टोरी का नाम। इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको स्टोरी पढ़ना है, इसमें पोएम नहीं पढ़ना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में तो हम बताएंगे आपको स्टोरी का नाम और उसके ऑथर्स का नाम। चैप्टर फर्स्ट है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसके ऑथर्स का नेम आपका देखिए मीन्स लेखक का नाम है जेम्स हैरियोट है। क्या नाम है फ्रेंड्स, तो जेम्स हैरियोट। क्या बताएं, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ऑथर्स नेम लेखक का नाम है जेम्स हैरियोट। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 का आपका नाम है द थीप्स स्टोरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में चैप्टर 2 है द थीप्स स्टोरी। इसके ऑथर्स का नेम, कवि का नाम है रस्किन बॉन्ड है। क्या नाम है, रस्किन बॉन्ड। द थीप्स स्टोरी, इसके लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 है द थीप्स स्टोरी, ऑथर्स नेम रस्किन बॉन्ड। आइए आते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर एक स्टोरी का नाम है। चैप्टर 3 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 3 का नाम है द मिडनाइट विजिटर। इसके ऑथर्स का नेम मीन्स कवि का नाम देखिए रखा गया है रॉबर्ट आर्थस जो है द मिडनाइट विजिटर के लेखक हैं, मीन्स ऑथर्स का नेम है रॉबर्ट आर्थस है। वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और पूरी तरह से आप फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर का नेम और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्लास 10th इंग्लिश के हर चैप्टर का नेम और ऑथर का नेम आपको आसानी पूर्वक हमारे वीडियो को देखते हुए आपको रिमेंबर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा, ताकि कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होगी। किस चैप्टर, क्या चैप्टर हमको पढ़ना है, इसके ऑथर्स का नाम क्या है, आप पहले से जान लीजिएगा। आइए आते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। चैप्टर 4 है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक पोएम, एक आपका स्टोरी का नाम है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसके ऑथर्स का नाम, इस कवि का नाम है विक्टर केनिंग। क्या नाम है फ्रेंड्स, तो विक्टर केनिंग आपका ऑथर्स का नेम है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक स्टोरी का नाम है, इसके ऑथर्स का नेम हो जाएगा विक्टर
केनी। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जनरली एक और नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से भी जाना जाता है। आइए चैप्टर 5 देखिए, जो आपका बुक का नाम है वही चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 जो है, जो आपका बुक का नाम है वही पढ़ना है। देखिए बुक का नाम क्या बताए थे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वो आपके क्या है, तो बुक के नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चैप्टर 5 में यही पढ़ना है आपको, जो आपका बुक का नाम है। इसके ऑथर्स का नेम, इस लेखक का नाम होगा H.G. वेल्स। H.G. वेल्स जो है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो चैप्टर है, उसके ऑथर का नाम, लेखक का नाम H.G. वेल्स के द्वारा इसको लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्या है चैप्टर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके ऑथर्स का नाम, लेखक का नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। क्या नाम है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। चैप्टर 6 है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके ऑथर्स का नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7 की ओर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बुक का। चैप्टर नंबर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम ही है द नेकलेस। आपको पता होगा नेकलेस के बारे में, दोस्त लोग कहाँ पहनते हैं, गला में पहना जाता है नेकलेस। देखिए नाम ही नेक मीन्स गर्दन और लेस, तो द नेकलेस जो है, इसके ऑथर्स का नाम गाय डी मोपसांट है। क्या नाम है, द नेकलेस ऑथर्स का नेम है गाय डी मोपसांट जो है द नेकलेस के ऑथर्स का नाम, मीन्स लेखक का नाम है। आइए बढ़ते हैं फिर चैप्टर नंबर 8 की ओर। चैप्टर नंबर 8 है द हैक ड्राइवर। चैप्टर नंबर 8 का नाम है द हैक ड्राइवर। इसके ऑथर्स का नाम है सिनक्लेयर लेविस। क्या है, सिनक्लेयर, सिनक्लेयर लेविस। द हैक ड्राइवर के लेखक का नाम है सिनक्लेयर लेविस के द्वारा लिखा गया है। कौन सा चैप्टर लिखा गया, स्टोरी द हैक ड्राइवर। जितने भी आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट में पढ़ना है, सब एक स्टोरी है और उसके हम आपको ऑथर का नाम बता रहे हैं। तो चैप्टर 8 आपका द हैक ड्राइवर के ऑथर का नाम है सिनक्लेयर लेविस। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर नंबर 9 बहुत ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। चैप्टर का नंबर 9 का नाम है, देखिए भोली। चैप्टर नंबर जो 9 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, उसका नाम देखिए आपका है भोली। इसके बात किया जाए ऑथर्स का नाम, मीन्स लेखक का नाम, तो K.A. अब्बास जो है भोली जो चैप्टर है, उसके लेखक का नाम क्या रखा गया है, तो K.A. अब्बास रखा गया। देखिए भोली जो है एक गर्ल्स का नाम होता है और इसी के बारे में पूरा स्टोरी क्या है पढ़ना है। जब हम इस चैप्टर में आएंगे आपको, तो हम बढ़िया से बताएंगे इसके स्टोरी के बारे में, इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करवाएंगे। अभी जान लीजिए चैप्टर 9 आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट का नाम, जो बुक का नाम है, चैप्टर 9 जो चैप्टर है उसका नाम भोली है और उसके लेखक का नाम K.A. अब्बास है। आइए इस बुक का मीन्स फुटप्रिंट विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर, आपको चैप्टर 10 जो है वो देखिए क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 और आज का लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। चैप्टर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देखिए है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, क्लास 10 का आपका इंग्लिश का, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। बहुत ही अच्छा ये स्टोरी है। इसके ऑथर्स का नाम, इस कवि का नाम है क्लेयर बॉयको। क्या नाम है, क्लेयर बॉयको जो है आपके द बुक दैट सेव द अर्थ के ऑथर का नाम, मीन्स लेखक का नाम रखा गया है क्लेयर, क्लेरी कह सकते हैं इसको, क्लेरी बॉयको। क्या कहेंगे, क्लेरी बॉयको जो है, क्लेरी बॉयको द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के लेखक का नाम, मीन्स ऑथर का नाम रखा गया है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा फ्रेंड्स, एक लाइक करके
अधिक से अधिक आप शेयर कर दें। यहीं पे हम वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर और तरह-तरह के लोग अगर आप बताएँ कमेंट करके वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है एसबी बेस्ड स्टडी, तो हम चाहते हैं कि आपको चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन चार्ज आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज नहीं लिया जाता है सब्सक्राइब करने का। आप कर लीजिएगा तो आपको कोई वीडियो अगर मिले सबसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। इस वीडियो में क्या होगा, आप स्पोकन भी सीख सकते हैं। डेली बेसिस पे क्या होंगे, आपको 25 वर्ड्स स्पोकन वर्ड दिए जाएंगे। तो हर लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये आपकी चैनल बेनिफिट होने वाला है। घर बैठे आप अपने आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।